हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हिंदी। आज हम बात करेंगे की और की के प्रयोग के बारे में। अक्सर बच्चे की और की के प्रयोग का ज्ञान ना होने के कारण गलतियां कर बैठते हैं। तो इस वीडियो में इसी समस्या का समाधान किया जाएगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चलिए जानते हैं की और की का प्रयोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क में छोटी ई की के प्रयोग के बारे में। तो जो क में छोटी ई की है, इसका प्रयोग दो तरीके से किया जाता है। पहला है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। अंग्रेजी में दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिस तरह से डैट का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही हिंदी में की का इस्तेमाल किया जाता है। एक उदाहरण देख लेते हैं। श्याम ने कहा कि वह आज घर जाएगा। तो यहाँ पर श्याम ने कहा और वह आज घर जाएगा, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसकी सहायता ली जा रही है? क में छोटी ई की। वैसे अंग्रेजी में देख ले तो श्याम सेड दैट ही विल गो होम टुडे। तो यहाँ पर जो डैट है वो दो सेंटेंस को जिस तरह से जोड़ रहा है, वैसे ही ये छोटी ई वाली जो क में छोटी ई की जो है वह दो वाक्य को जोड़ने के काम आती है। और उदाहरण देख लेते हैं। पिताजी ने कहा कि आज हम घूमने जाएंगे। शिक्षक ने कहा कि आज तेज वर्षा होगी। तो क में छोटी ई जो की है, इसका एक प्रयोग यह है कि यह दो वाक्य को जोड़ने के काम आता है। की का जो दूसरा प्रयोग है वो किसी एक को चुनने के लिए भी किया जाता है। हमें ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि दो वस्तुओं में से किसी एक को चुनने के लिए हम बीच में क्या कर देते हैं? क में छोटी ई की का इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी में जैसे और का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हिंदी में की का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए। क्या आप आम चाहते हैं कि सेब? ठीक है, आप आम चाहते हैं या सेब, दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? क में छोटी ई की का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही अंग्रेजी में भी देख लेते हैं। डू यू वांट मैंगो और एप्पल? ठीक है, तो जो ये और का इस्तेमाल अंग्रेजी में होता है वही हिंदी में की के रूप में किया जाता है। और उदाहरण देख लेते हैं। वह घर जाएगा कि नहीं? ठीक है, वैसे ही तुम्हें फुटबॉल पसंद है कि क्रिकेट? तो दो में से किसी एक को चुनने की बात की गई है, तो ऐसे में हम की का प्रयोग करते हैं। की के साथ साथ हम या का भी प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी हमें सेंटेंस में जो वाक्य है उसमें हम की का प्रयोग भी देखने को मिलता है। तो इन दो तरीके से क में छोटी ई की का इस्तेमाल किया जाता है। पहला दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, और दूसरा किन्हीं दो वस्तुओं में से किसी एक को चुनने के लिए हम क में छोटी ई जो की है उसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं क में बड़ी ई की के बारे में। इसका भी दो तरह से प्रयोग किया जाता है। पहला है संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप। ठीक है, अंग्रेजी में इसे एपोस्ट्रोफिस एस के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि संबंध कारक है क्या। हमने अपनी पिछली वीडियो में कारक के बारे में आपको बताया था कि कारक के 8 भेद हैं और आठों भेदों के अपने अपने परसर्ग हैं, अपने अपने चिन्ह हैं। तो उनमें से जो ये संबंध कारक है, इसका चिन्ह है का, के, की। तो जब भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरी वस्तु के साथ दिखाया जाता है, तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कारक संबंध कारक के परसर्ग को, का, के, की को। और जब अगर वो वाक्य स्त्रीलिंग हो, वो वस्तु अगर स्त्रीलिंग हो, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? क में बड़ी ई की। ठीक है, तो इसका स्त्रीलिंग के साथ संबंध दिखाने के लिए हम की का प्रयोग करेंगे। जैसे यह श्याम की पुस्तक है। तो पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है। तो जब स्त्रीलिंग है और श्याम के साथ उसका संबंध दिखाना है, तो हम किस परसर्ग का इस्तेमाल करेंगे? क में बड़ी ई की का। ठीक है, तो इस तरीके से की का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि इंग्लिश में यही चीज़ एपोस्ट्रोफिस एस के रूप में दिखाया जाता है। तो यहाँ एक सेंटेंस देख लेते हैं। दिस इज श्याम्स बुक, मतलब यह श्याम की पुस्तक है। अगला उदाहरण देखते हैं। दादाजी की छड़ी कहाँ है? तो दादाजी की छड़ी, छड़ी क्योंकि स्त्रीलिंग है, तो दादाजी के साथ इसका संबंध कैसे दिखाएंगे? क में बड़ी ई की के रूप में। वैसे ही श्याम की माँ ने सबको बुलाया है। तो श्याम की माँ, माँ क्या है? स्त्रीलिंग, और श्याम के साथ उसका संबंध कैसे दिखाएंगे? की के रूप में, कि श्याम की माँ ने सबको बुलाया है। तो इस तरीके से क में बड़ी ई की का जो प्रयोग है वो संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप है। क में बड़ी ई की का जो अगला प्रयोग है वो है भूतकाल के वाक्य में करना के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि उदाहरण से आप समझ ही जाएंगे इसे कि तुमने लड़ाई क्यों की? ठीक है, तो करना, की, किया, करना। ठीक है, तो इसके लिए हम की का भी इस्तेमाल करते हैं। तुमने लड़ाई क्यों की?
तो भूतकाल में वाक्य में जो करना है उसके लिए हम की का इस्तेमाल करते हैं, क में बड़ी ई की का। उसने कल पढ़ाई की, करना, उसने कल पढ़ाई किया, उसने कल पढ़ाई की। उसने सबकी पिटाई की। ठीक है, तो भूतकाल में करना के रूप में भी हम क में बड़ी ई की का प्रयोग करते हैं। तो क में बड़ी ई की का दो प्रयोग हमने जाना। क्या? सबसे पहले तो संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप है क में बड़ी ई की। यह श्याम की बहन है, दादाजी की छड़ी कहाँ है। तो इस तरह से संबंध दिखाने के लिए भी हम क में बड़ी ई की का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही भूतकाल में वाक्य को जो करना के रूप में भी हम की का इस्तेमाल करते हैं, जैसे तुमने लड़ाई क्यों की, उसने कल पढ़ाई की आदि। तो यह हमने बात की क में छोटी ई की और क में बड़ी ई की के प्रयोग के बारे में। उच्चारण के माध्यम से भी आप इसे समझ सकते हैं। जब क में छोटी ई की का प्रयोग करेंगे तो हम की को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, बस की। ओके, वही अगर हम क में बड़ी ई की करेंगे तो कैसे लिखेंगे? क में बड़ी ई की। राम की बहन, श्याम की बहन, ठीक है, श्याम की पुस्तक। वैसे ही उसने कहा कि वह घर जाएगा, पिताजी ने कहा कि कल हम घूमने जाएंगे। तो उच्चारण में भी आप देखिए फर्क, क में छोटी ई की, क में बड़ी ई की। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी कहीं समस्या हो तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।